शुभ प्रातः बच्चों। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्था पाठा मम भगनी मानसी, मेरी बहन मानसी। यहाँ पर सुकृत एक बालक है जो अपनी बहन की बाल क्रीड़ाओं के बारे में बता रहा है। बाल क्रीड़ाएं होती है बच्चों, जब आप छोटे होते हो तब आप बचपन में आप कैसे कैसे क्रीड़ाएं करते हो, कैसे कैसे खेलते हो, उठते हो, बैठते हो, आप अपनी हरकतों से मन मोह लेते हो सबका। तो ऐसे ही सुकृत अपनी बहन की बाल क्रीड़ाओं के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठा मम भगनी मानसी। चौथा पाठ मेरी बहन मानसी। अस्माकं परिवारे चत्वारः सदस्याः सन्ति। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। मम माता पिता भगिनी अहम च। मेरी माता पिता बहन और मैं। बच्चों, भगिनी का अर्थ होता है बहन, और मम शब्द यहाँ अस्मद शब्द के रूप में आया। जैसे बोलते हैं ना मम मेरा, ये मैंने आपको अस्मद शब्द के रूप में भी ये समझाया था शब्द। तो वहाँ यहाँ पर वही शब्द आया, मम का अर्थ है मेरा। मम नाम सुकृतः मम भगिन्याः च नाम मानसी अस्ति। मेरा नाम सुकृत है और मेरी बहन का नाम मानसी है। भगिन्याः का अर्थ है कि बहन का। तो यहाँ पर भगनी शब्द में षष्ठी भक्ति लगी है बच्चों। आइए अगले वाक्य पर। मानसी 1 वर्षीया अस्ति। मानसी 1 वर्ष की है। सा सर्वेषां प्रिया अस्ति। वह सभी को प्रिय है। प्रिय अर्थात सभी को प्यारी है। अधुना सा शनै शनै चलितुं प्रयत्नं करोति। अब वह धीरे धीरे चलने का प्रयत्न भी करती है। बच्चों, जब आप छोटे होते हो ना तो धीरे धीरे आपका विकास होता है। ऐसे यहाँ उसकी बहन मानसी की जो बचपन की जो यादें हैं कि पहले उसमें वो क्या करती थी, कैसे कैसे उसने बढ़ना शुरू किया, कैसे कैसे चलना शुरू किया। तो यहाँ पर वही अपनी बहन के बारे में सुकृत जो है बता रहा है कि अब धीरे धीरे उसने चलने का भी प्रयत्न करने लगी है। वो सा किंचित किंचित वदती अपि, और वह थोड़ा थोड़ा बोलती भी है। किंचित किंचित का अर्थ होता है बच्चों थोड़ा थोड़ा। यदा सा किमपि वस्तु वांछति। यदा का अर्थ होता है जब, सा का अर्थ है वह। जब वह किमपि यानी कोई भी वस्तु वांछति वस्तु को चाहती है, सा स्वौ द्वौ लघु हस्तौ प्रसारयति। वह अपने 2 छोटे छोटे हाथों को फैलाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि जब भी उन्हें कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो दोनों हाथों को फैला करके ऐसे मांगते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो अपने हाथों से इशारा करते हैं। ऐसे ही उसकी बहन मानसी जो कि बहुत छोटी है, वो हाथ फैलाकर मांगना शुरू करती है कि मुझे ये वस्तु चाहिए। आइए अगले वाक्य पर। यदा सा बुभुक्षिता भवति सा क्रंदति। जब वह बहुत भूखी होती है, बुभुक्षिता का अर्थ होता है बच्चों भूख लगना है, भूखा होना। तो बुभुक्षिता स्त्रीलिंग शब्द दिए रखा है यहाँ पर। जब वह भूखी होती है, सा क्रंदति अर्थात वह रोती है। जब उसे भूख लगती है तो वह रोना शुरू कर देती है। अन्य शिशुओं की भांति भी यहाँ पर वह अपना स्वभाव दिखा रही है कि जब भूख लगती है तो वो रोती है। तस्य द्वय नेत्रे अश्रुपूर्णे भवताः। उसके 2 नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, वो रोने भी शुरू कर देती है। दुग्धम पीत्वा सा पुनः खेलती। और दूध को पीकर वो फिर से खेलती है। हस्ती सर्वान च जनान हर्षितान करोति। हंसती है और सभी लोगों को हंसाती भी है। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी अटखलियाँ देखकर, उनके बचपने की ये जो हरकतें हैं, मन को लुभाने वाली जो उनकी इशारे करना या हाथ फैलाना या मटक मटक कर चलना, इन सभी क्रियाओं को देखकर ना तो हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम सब उन बच्चों को उठाने के लिए आतुर हो जाते हैं कि चलो उन बच्चों को उठाया जाए, उन्हें प्यार किया जाए। तो यहाँ पर अपनी बहन मानसी की भी ये वही बचपन की अटखलियों के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत छोटी है और इस तरह की हरकतें करती है। माम दृष्ट्वा सा प्रसन्ना भवती। मेरी मुझे देखकर, दृष्टवा शब्द में बेटा दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ है मुझे देखकर सा प्रसन्ना भवती,
वह प्रसन्न होती है, मम समीपे आगच्छति, और मेरे समीप में आ जाती है। इसके आगे देखिए, मुझे देखकर वो प्रसन्न हो रही है और मेरे पास आ जाती है। जब वो खुश होती है, मेरे पास आना चाहती है, तो वो मेरे पास आ जाती है प्रसन्न होकर। आइए अगले पैराग्राफ पर। तस्याः कोमलानि अंगानि लघु नासिका सुंदरम मुखम कोमले पदे लघु हत्सौ निश्चला दृष्टि अस्पष्टा मधुरावाणी च सर्वान् आकर्षयन्ति। उसके कोमल लानी अंगानी मतलब कोमल अंग, लघु नासिका यानी कि छोटी सी नाक, सुंदरम मुखम सुंदर मुख, कोमलम पदे यानी कोमल कोमल पैर, लघु हस्तौ छोटे छोटे दो हाथ। लघु का अर्थ होता है बच्चों दो छोटे छोटे होना, और हस्तौ यहाँ दे रखा है तो दोनों हाथ। निश्चला दृष्टि यानी पवित्र दृष्टि, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, ऐसी साफ दृष्टि, स्वच्छ दृष्टि। अस्पष्टा मधुरा वाणी, मीठी मीठी अनक्लियर्ड वॉइस जिसे कहते हैं बेटा हम इंग्लिश में, कि जो क्लैरिटी नहीं है, जिसमें स्पष्टता नहीं है, तो अस्पष्ट और मधुर वाणी सभी को आकर्षित करती है अपनी ओर, सभी को मोहित करती है। तस्याः बाल चेष्टा सर्वाम चितम हरंती, उसकी बाल चेष्टाएं सभी के चित्त को हर लेती हैं। चित्त होता है बच्चों मन, तो बच्चे अपनी बाल चेष्टाओं से, बाल क्रीड़ाओं से सभी के मन को हर लेते हैं। सर्वे मानसयाम बहु सनिध्यति, सभी मानसी को बहुत स्नेह करते हैं। स्नेह अंति का अर्थ होता है बच्चों स्नेह करना, प्रेम करना, ठीक है। तो सभी मानसी को बहुत स्नेह करते हैं। बच्चों आज हम इतना ही हिंदी अनुवाद करेंगे, इसके आगे का हिंदी अनुवाद हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि ये जो आपने 2 पैराग्राफ मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, हमने जो इसका अर्थ जाना है, इनके सभी जो हैं कठिन शब्दार्थों को आपने अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है। इन दोनों पैराग्राफ में जो भी आपको कठिन शब्दार्थ लगे वो आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिखें। बस यही आपका गृह कार्य है, और इसी कार्य को करने में यदि समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।